अरविंद केजरीवाल की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। 28 तारीख तक यानी कि 28 मार्च तक वह रिमांड पर रहेंगे और आगे उनकी ज़मानत भी बहुत मुश्किल दिख रही है, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत जो गिरफ्तारी होती है उसके उसके प्रावधान बहुत कठोर हैं और उसके पहले ही इसी घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है और संजय सिंह भी जेल में है। तो ऐसा बताया जा रहा है या कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत होना भी बहुत मुश्किल है और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इस पूरे घोटाले और साजिश का प्रमुख सरगना बताया है। तो इसी प्रकरण को लेकर जब उनके पूर्व और राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यह सब कुछ उनके कर्मों का फल है। शराब नीति जब वो बना रहे थे, उन्होंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ शराब नीति देश की वो बनाने जा रहे हैं। तब अन्ना हजारे ने उनको सलाह दी थी कि शराब नीति ऐसी मत बनाइए कि शराब और नशाखोरी को बढ़ावा मिले, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी, उनकी बात को नज़रअंदाज किया और अपने वित्तीय लाभ के लिए और अपने कमीशन और अपने जो कुछ उनको लाभ उससे हो सकता था उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने उस नीति को बनाया। और आज जब वो फंसे हैं, तो इंडिया अलायंस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके साथ राजनीतिक बदला लेने का यानी पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। तो इस संबंध में अन्ना हजारे का यह बयान बहुत मायने रखता है कि जो कुछ हुआ है वह उनके कर्मों का फल है और इससे यह भी बात साबित होती है कि नरेंद्र मोदी या किसी को दोष देना बंद कर रहे हैं। समय के अनुसार ईडी ने अपना काम किया है। नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय एजेंसियों को हर प्रकार के दबाव से मुक्त रखा है और कहा उन्होंने कि निर्भय होकर काम करिए, सही दिशा में काम करिए। उसी का परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल, जो कि जिनके पास कोई आधार नहीं था, लगातार ईडी ने उन्हें 9 बार समन किया था और उन्होंने उसको गैरकानूनी बताया था। गैरकानूनी बताने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन गैरकानूनी बताकर वो बचते रहे और फिलहाल ईडी के प्रयासों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई है और 28 तारीख तक वो रिमांड पर रहेंगे। इसके बाद जमानत मिलना भी उनका कठिन है। जो कुछ भी हुआ, यह अरविंद केजरीवाल से संबंधित अपडेट्स थी। फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।